हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। उम्मीद आशा आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के भाई? कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएं। सभी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ भाई। जितने प्यारे बच्चे हैं सभी लोग आ जाएं जबरदस्त तरीके से, है ना। आइए, वेलकम है आप सभी का। बिहार डीएलएड 2025 एक सीट पक्की करने के लिए सरकारी कॉलेज में, कौन से कॉलेज में भाई? सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्की करने के लिए आप लगातार जुड़ते हुए, तो जितने प्यारे दोस्त हैं, जितने प्यारे साथी हैं, सभी बच्चे आ जाएं। सभी को नमस्ते, नमस्कार, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, टेलीग्राम है और ये यहाँ पर आपको पीडीएफ क्लास का मिल जाता है, तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं, या इसे आप सर्च भी कर सकते हैं और मेरे प्यारे दोस्त जुड़ सकते हैं। तो जितने प्यारे बच्चे हैं, जितने प्यारे साथी हैं, सभी लोग आ जाएंगे। जितने प्यारे साथी हैं, जितने प्यारे दोस्त हैं, सभी लोग आ जाएंगे। नमस्ते, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का मोटिवेशन बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा। कहते हैं सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। तो ये बात आप जरूर याद रखें और जरूर ध्यान रखें कि सीखने की जो भूख है ये आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी मंजिल पर पहुंचाएगी। इसलिए आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, कुछ ना कुछ एक नया करना होगा। इस बात को याद रखें। आइए, संपूर्ण जीके जीएस, जिसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, आप सभी के एग्जाम के लिए एक नजर सब कवर में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे शेर, जितने प्यारे बच्चे हैं फटाफट से आ जाओ। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? जल्दी से बता दो भाई। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, राजा राम मोहन राय, या फिर मेरे प्यारे दोस्त सच्चिदानंद सिन्हा? यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, जब बात हो संपादक की, हालांकि ये एक ऐसी पत्रिका है जिसको शुरू करने के लिए दो नामों की आवश्यकता पड़ी, और वो नाम थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। लेकिन जब बात आई कि संपादक में नाम किसका लिखा जाए, तो नाम लिखा गया शिशिर कुमार घोष साहब का। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर संपादक पूछ रहा है तो आंसर बी करेंगे। अगर सवाल ये कह दे अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किन्होंने की थी, तब कहोगे मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों ने मिलकर की थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। 50% लोग सही हैं, बाकी सभी गड़बड़ा दिया है भाई मामला। ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस बात को याद रखिएगा। ये वही सच्चिदानंद सिन्हा साहब हैं जो संविधान सभा के, कहां के मेरे प्यारे दोस्त? संविधान सभा के क्या बनाए गए थे? अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। इस बात को याद रखिएगा और सभी ध्यान रखिएगा। आइए दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है बताना है। अंग्रेजी, हिंदी, या फिर बंगला, या फिर मराठी? फटाफट से आ जाओ, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, अस्थाई थे बेटा सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, अस्थाई, ठीक है ना। चल नेक्स्ट आओ। तो मराठा समाचार पत्र जो आया था वो किस भाषा में आया था? तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में आया था। किसने दिया था ये? तो आप कहोगे ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक साहब ने मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में शुरू किया था, और आज भी एक मराठी समाचार पत्र द डेली केसरी गंगाधर तिलक के पौत्र दीपक तिलक के द्वारा संपादित किया जाता है। ये एक ऑनलाइन मराठी समाचार पत्र है। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड अ मराठा न्यूज़पेपर। इन लैंग्वेज कौन सी थी? तो कहोगे अंग्रेजी।
निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 5वें, चौथे, पहले या 10वें? कौन से सिख गुरु थे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, जिनका जन्म पटना में हुआ था? तो याद रखिएगा समय है, समय कौन सा है? 1666 का, 1666 का जन्म हुआ था 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का इनका हुआ था भाई, गुरु गोविंद सिंह का। याद रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना। पहले सिख गुरु की अगर बात करोगे वो थे गुरु नानक। गुरु नानक जिनका जन्म कहां हुआ था? तलवंडी, तलवंडी अविभाजित पंजाब। याद रखिएगा। बंगाल, बिहार जो है वो बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कब अलग हुआ, आपको बताना है। जल्दी से बताओ, जो बिहार है वो बंगाल से कब पृथक हुआ या कब अलग हुआ, आपको बताना है। बताओ मेरे प्यारे दोस्त। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलिए जल्दी से बताओ, करेक्ट और राइट आंसर क्या दोगे आप मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी? 1912 में अलग हुआ था बंगाल से बिहार। कौन अलग हुआ था? बंगाल से बिहार। और साथ ही मैं बता दूं आपको, बिहार और उड़ीसा बंगाल से जो अलग हुए थे वो दोनों ही 1912 में हुए थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे, या फिर फ्रांसीसी थे, या फिर फ्रांसीसी थे? नमस्ते हो चुका है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एकदम आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है ना। जितने प्यारे साथी हैं जल्दी से आओ, फटाफट से आ जाओ, ठीक है। चले ना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो भारत आने वाले पहले जो व्यापारी थे उन्हें पुर्तगाली कहा गया। क्या कहा गया? पुर्तगाली। कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, सबका मामा, कब आया था? 1498 में। कहां आया था? कालीकट। कहां आया था? कालीकट आया था। बोलो हाँ या ना, यस और नो, ठीक है। याद रखिएगा। और इसी ने यूरोप और भारत के बीच में कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये समुद्री मार्ग का नाम रख दिया था इसने, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। कह रहा है दक्षिणी एवं उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का जो नॉर्थ हिस्सा है और जो साउथ हिस्सा है जो अलग अलग था, उसका एकीकरण कब हुआ, इंटीग्रेट कब किया गया था? तो याद रखिएगा 75 में, यानी 1975 में एकीकरण हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। कब हुआ था? 1975 के, ठीक है। 1975 में हुआ था। कम्युनिस्टों की ना केवल उत्तरी वियतनाम में विजय हुई बल्कि साथ ही लाओस और कंबोडिया में भी वे विजयी हुए। और 1976 में दक्षिणी वियतनाम का औपचारिक तौर पर क्या कर लिया? उत्तरी वियतनाम के साथ में क्या कर लिया? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या कर लिया था? एकीकरण कर लिया था। तो याद रखिएगा शुरुआत 1975 में हो गई थी, कंप्लीट कहां हुई जाकर के? तो याद रखिएगा 1976 में कंप्लीट हो गई थी, जनवरी में ही, 2 जनवरी की बात है, ठीक है। तो इट्स नहीं कहते हैं कि सिर्फ साल बदल गया, एक ही दिन बीता था, तो वही हाल है, ठीक है ना। हाँ, तो 76 ऑप्शन में कभी हो तो फिर 76 करिएगा, नहीं तो 75 था, क्योंकि 76 ऑप्शन में ही नहीं था। और दूसरी चीज ये थी कि शुरुआत उसकी हुई थी 75 में, आप देख सकते हैं यहां से, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? याद करो वो दिन जब लाहौर में थे। कौन? नेहरू जी थे या नहीं थे लाहौर में? बोलो हाँ या ना। लाहौर में थे नेहरू जी। और जब लाहौर में थे, लाहौर में, तो रावी नदी के किनारे इन्होंने मध्यरात्रि को तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की बात की थी। पूर्ण स्वराज की बात की थी, भूले तो नहीं तुम लोग? बोलो हाँ या ना, ठीक है। याद रखिएगा 37% लोग सही,
तुम लोग बहुत गड़बड़ आदमी। सिंधु नदी कहाँ है यार वहां? हाँ, तुम लोग सिंधु में गिर जा रहे हो, क्या चक्कर है भाई? नेक्स्ट आओ। क्रांतिकारी नेता शूरसेन का उपनाम क्या था? ये वही शूरसेन है मेरे दोस्त जो चटगांव में जिन्होंने शस्त्रागार को लूटा था। मास्टर जी, मास्टर दा, नेताजी, सरदार या मुखिया? शूरसेन जी का दूसरा उपनाम क्या है आपको बताना है। हाँ, पीडीएफ भी मिलेगा इसका, क्यों नहीं मिलेगा पीडीएफ? पीडीएफ सबका मिलता है, आप लोग पता नहीं ढूंढ ही नहीं पाते हैं ग्रुप में। रोज पीडीएफ जा रहा है, मैं स्वयं भेजता हूं, दूसरा कोई भेजे तो मैं मानूं कि भाई नहीं भेजा होगा। कल ही मैंने 4 पीडीएफ 5 दिए हैं, तब भी एक लिख रहा है कि सर पीडीएफ दे दो। अब तुम ढूंढ नहीं पाते, उसके लिए बताओ क्या करूं मैं? है मास्टर दा नाम दिया गया था, उपनाम क्या था इनका? मास्टर दा। ठीक है। नेताजी किसे कहा गया आप जानते हो? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम दिया गया है। सरदार आप जानते हो किसे नाम दिया गया है? वल्लभ भाई पटेल को। बोलो यस और नो। नेक्स्ट आ जाओ भाई। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? आज आपको सारे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या बता दूंगा, रोज भेजता हूं। बिल्कुल, कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है, अगर मिस भी हो जाती है तो एक साथ भेज देता हूं। मैंने आप लोगों को कल 4-5 पीडीएफ एक साथ भेजे हैं। ठीक है। हाँ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बोलो। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये हल्दिया से लेकर के या इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक है। कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, 1628 किलोमीटर के आसपास का। ठीक है। हाँ, 1628 किलोमीटर के आसपास का। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो, देखो। ठीक है, यहां नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखो, कहीं 28 लिखा है, कहीं 20 लिखा है, तो 2-4-10 किलोमीटर के लिए तुम वो टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर इसमें आगे पीछे हो गया। ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी प्यारे बच्चे, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कहां से कहां तक है। देखो जरा, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया 1620, यहाँ 1628 कर। ठीक है, कई जगह 28 लिखा है, कई जगह 20 लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गंगा और हुगली नदी और भागीरथी नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया धुबरी से 891 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी कोल्लम से कोट्टापुरम तक, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है, 205 किलोमीटर। किस पर है? तो ये वेस्ट कोस्ट नहर और चंपाकर और उद्योग मंडल नहर पर है। काकीनाडा से पुदुचेरी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, 1095 किलोमीटर। गोदावरी और कृष्णा पर है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 ये 623 किलोमीटर है, मताई और महानदी पर। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चले मेरे प्यारे दोस्त, चलो कोई बात नहीं, लो तुम्हारी मन की कर देते हैं। और बताओ, गौरव कुमार कह रहे हैं सर ये क्या नाम, कोई देखो ऐसा होता है कई बार कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया होता है। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, तुम्हारी मन की कर देते हैं। और बताओ, खुश? ठीक है, खुश? और बताओ, खुश? लो बाबा, हम कह रहे हैं कि दोनों हो सकता है, जो एग्जाम में दिया हो वो मान लेना। तो कह रहे हैं नहीं यही मानना है, तो भैया यही मान लो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, खुश? तुम खुश रहो। चले आगे, चले ना। नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए, उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? बोलो फटाफट से, उपभोक्ता उद्योग कौन है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, लोकोमोटिव? बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या बोलोगे? चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। नेक्स्ट आ जाइए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? जल्दी से बताओ, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्त, आप कहोगे मेरे साथी, गिर मतलब गुजरात। गिर मतलब गुजरात। क्या है भैया? गिर मतलब गुजरात। क्लियर? गिर मतलब गुजरात, असम में नहीं है यार। गिर नेशनल पार्क तो गुजरात में है, असम में काजीरंगा है। काजीरंगा, ठीक है, नेशनल पार्क।
मानस नेशनल पार्क, ये है यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फटाफट से बताइए। और जितने प्यारे बच्चे हैं सभी लोग एक बार चिट्ठी संदेश भेज दीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएंगे। पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनरियो में, कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनरियो में 1992। ठीक है, याद रखिएगा कब? 1992। नेक्स्ट आ जाओ, चलें आगे। कह रहा है टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में सब कुछ थोड़ी ना होता है भैया, हैं? टोक्यो जापान में है, वो ब्राजील में है। खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल कौन सी है बताइए? खरीफ मतलब जो जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल कौन सी है? ये रबी फसलें हैं तीनों। कपास कैसी है? खरीफ फसल है। कपास कैसी है? खरीफ फसल है। तो याद रखिएगा, कपास विल बी, कॉटन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जो बांध हैं, जो डैम बनते हैं, उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जल्दी जल्दी से बताया करिए आंसर, थोड़ा रैपिड फायर करें। 80 क्वेश्चन के आसपास हैं, 70-80 क्वेश्चन है। एक घंटे में अगर धीमे धीमे करेंगे तो 50 मुश्किल से हो पाएंगे। तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू ने। क्या नाम दोगे? जवाहरलाल नेहरू ने। बोलो भाई, तो राइट आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, 26% लोग सही। नेक्स्ट आइए, लाल बहादुर शास्त्री नहीं होगा यार, तुम भी गड़बड़ कर देते हो। मरुस्थली मृदा कहां मिलती है? मरुस्थली मृदा कहां मिलती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? मरुस्थल कहां है? राजस्थान में। कौन सी मृदा होती है? सैंडी सॉइल होती है ये, जिसे हम और आप बालू मिट्टी कहते हैं। बालू मिट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? बालू मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताइएगा। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का उत्तर पूर्वी भारत रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे। कौन सा रेलवे है? उत्तर पूर्वी रेलवे। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा है? बोलो जल्दी से। उत्तर रेलवे सबसे बड़ा और उत्तर पूर्वी सबसे छोटा। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? सरकार को, न्यायपालिका को, राजनीतिक दल को, संविधान को? फटाफट से बताएं मेरे प्यारे भाई। तो आपका आंसर होना चाहिए कि राजनीतिक दल जो है उसे हम लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। अगर राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो लोकतंत्र में फिर पार्टियां ही नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। कहां हुई थी? कानपुर में हुई थी। 1925 में इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कहां की गई थी? कानपुर में की गई थी। सब गलत देख रहे हो, सब गलत। कैसे चलेगा काम? किसने कहा लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन है? अरस्तु ने, अब्राहम लिंकन ने, रूसो ने या हीगल ने? किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। फटाफट से बताओ मेरे दोस्त, जबरदस्त तरीके भाग तुम भाग के चला करो, थोड़ा सा जोश दिखाओ। देखो संडे है आज, और आप जानते हो कि सुबह अगर ऑफिस आना हो तो आदमी नहा धो करके एकदम चलता है। मतलब हम उसी टाइम उठे जिससे रोज उठते हैं। मतलब आज भी हम तुम्हारे लिए नहीं सोए, और रात को सोते सोते 12-1 बज जाता है हमेशा, समझ रहे हैं? और तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, काम नहीं चलेगा ऐसे। अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने स्टेटमेंट दिया था, इस बात को याद रखिएगा।
अब्राहम लिंकन के जीवन में बहुत समस्याएं रही, बहुत उतार चढ़ाव रहे। ऐसे उतार चढ़ाव समझ लो आप कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो टूट जाता। ऐसे उतार चढ़ाव रहे अब्राहम लिंकन के जीवन में। जब थोड़ा ठीक सी स्थिति बनी तो पत्नी का निधन हो गया, थोड़ा कुछ और अच्छे ठीक से हुए, बेटे का विवाह किया तो बेटे की बहू मर गई, थोड़ा और ठीक सी स्थिति बनी तो बेटा मर गया, और 50 बार चुनाव लड़े और हर बार हार गए। तो अब्राहम लिंकन के जीवन में बहुत खतरनाक स्थिति रही इनके जीवन की। कह रहा है भारत में कौन शासन प्रणाली है या कौन सी शासन प्रणाली चलती है भारत में? अध्यक्षीय व्यवस्था है, राजाशाही है, तानाशाही है, संसदीय है। ये तो सब तुम समझदार हो यार कि भारत में क्या चलता है, जल्दी से बताओ। संसदीय शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। कह रहा राजाशाही है। अरे बाबा, कहां राजा है तुम्हारे देश में? है कोई राजा? अरे यार, तुम बहुत खतरनाक आदमी निकले। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 16, 18, 21 और 25। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है मेरे दोस्त? आपको बतानी है, फटाफट से बताओ। जितने प्यारे बच्चे हैं जल्दी से बोलो फटाफट से। तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, भारत में वोट देने की आयु 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? तो याद रखिएगा 21 वर्ष हुआ करती थी। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। अब कितनी है? 18 वर्ष। कैसे परिवर्तन हुआ? तो आप कहोगे सर परिवर्तन हुआ 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से, और वोट करने की आयु को घटा दिया गया। नेक्स्ट आ जाइए। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, या ये सभी सही है? या सरकारी आंसर सही होगा? फटाफट से बताओ। एक बार सभी लोग चिट्ठी भेज दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। पोल रिफ्रेश है, पोल में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, परेशान नहीं हो, लास्ट में नाम दिखाएगा, ठीक है? पोल रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है? रिफ्रेश विंडो होती है। कह रहे हैं पोल को रिफ्रेश कर लो। एक से एक खतरनाक आदमी है यार। जैसे आप पढ़ने बैठे तो आप थोड़ा झोंका मारने लगे तो मम्मी आई, चट से तमाचा मारा, एकदम रिफ्रेशमेंट आ गया, वाह बिल्कुल सही बैठ गए। अब वो स्थिति थोड़ी ना ये वैसी चीजें होती हैं यार। ये कंप्यूटराइज चीजें हैं, ये चलेंगी तो बढ़िया चलेंगी। देखो ये लोगों के नाम आ रहे हैं, ये नाम नहीं है, हाँ? ये एक समय सीमा के अंदर ही नाम देता है। देखो दिए हैं कि नहीं दिए हैं? देखो है या नहीं है? तुम कह रहे हो पोल रिप्लेस कर लो, लिफलेस हो गया भैया, लिफलेस, चलो आगे बढ़ा जाए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 75, 80, 85, 90? बताइए फटाफट से बोलो मेरे दोस्त। खुश रहो सेवा, खुश रहो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम दमदमा के चलते रहिए फटाफट तरीके से, चले ना? तो देखो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल वैसे तो 3 बार लगा है। अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। 1962 में लगा था, 1971 में लगा और 1975 में लगा। और ऑप्शन में देखो कौन सा दिया है, 75 दिया है। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहां करना चाहिए? जल्दी से बता दो। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहां करना चाहिए? सागर तट के निकट, किनारे, दूर, मैंग्रोव वनों में, इनमें से कोई भी। जल्दी से बताओ, सुनामी के क्षेत्रों में कहां निर्माण करना चाहिए? सागर तट के बिल्कुल करीब, करीब तो कोई नहीं कहेगा करो, पता चला रतिया में आ गया कुछ दूर। कहां पर? दूर। बोलो हाँ ना, किससे? सागर तट से। 41% लोग सही हैं। 52% कह रहे हैं कि निकट करना चाहिए, मतलब 2-4-10 दिन में मर रहा हो तो पहले ही मर जाए, है ना? अगर बढ़िया तरीके से ज्वार भाटा आ जाए तो भी निपट जाए बेचारा। अरे यार तुम लोग कितने खतरनाक हो भाई। ज्वार भाटा सुना है ना? बोलो। गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है। चलिए
समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण या फिर साधनों का निजी स्वामित्व। हमने आपको एक बार बताया है, क्या बताया मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ, कि जब समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में सब कुछ सरकार का होता है, और जब सब कुछ सरकार का होता है, सरकार किसके लिए काम करती है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है। ठीक है ना? ये निजी लाभ वाला जो कहानी है, जो प्राइज मैकेनिज्म की कहानी है, जो प्राइवेट ओनरशिप की कहानी है, ये सारी कहानी होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ये समस्या का ये चीज कहां देखने को मिलेगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। बोलो डन है मामला? फटाफट से बताओ। आइए, कह रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास। और कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे साथी, क्या कह रहा है? जल्दी से बताओ। चलें भाई, जल्दी से बताओ, चले ना? तो याद रखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा मूल उद्देश्य क्या था? बोलो जल्दी से। 11वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो 2007 से लेकर के 2012 रहा, उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बातें करी थी हमने। नेक्स्ट आ जाओ। 50% लोग सही, बाकी सब गलत। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक प्लास्टिक हो, डिमांड बैंक ड्राफ्ट प्लास्टिक है, करेंसी नोट प्लास्टिक है, डेबिट कार्ड प्लास्टिक है। प्लास्टिक मुद्रा कौन सी है? तो याद रखिएगा, प्लास्टिक मुद्रा का मतलब है कार्ड, और डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, प्लास्टिक मुद्रा कहलाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कह रहा है भारत सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? बताइए, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है मेरे दोस्त? फटाफट से बता दो। एकदम झम 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 करते चले चलो सभी लोग जितने प्यारे बच्चे हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट से बोलो भाई। जल्दी से बताओ, क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलते रहिए, चलते रहिए, आंसर करते रहिए। बेहतरीन, 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 एकदम जबरदस्त है भैया, शाबाश। एकदम टाइगर लोग एकदम लगे हुए हैं आज, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चला जाए भाई। तो आप कहोगे मेरे दोस्त सबसे कम की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा की? सर्वाधिक की बात हुई है, इसलिए सेवा क्षेत्र कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे कम की बात करता तो कृषि क्षेत्र कर देते। छिपी हुई बेरोजगारी कहां पाई जाती है? अरे वाह भाई वाह, हाइडन अनएम्प्लॉयमेंट कहां है? छिपी हुई बेरोजगारी कहां पर है? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? छिपी हुई बेरोजगारी कहां पाई जाती है? और मैं आप सभी को बता दूं, आज बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। अजय, हमें लग रहा है तुम कुछ लेना चाहते हो क्या सुबह सुबह से भाई? हाँ भैया, क्यों अजय, कुछ चाहिए? प्रसादी और शादी बताओ। आज 10 बजे आपकी क्लास है, किसकी? तो पवन सर की, याद रखिएगा। तो जितने प्यारे दोस्त हैं 10 बजे सभी लोग जुड़ेंगे बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। आइए, 48% लोग सही हैं। रूस की मुद्रा क्या है आपको बताना है। और रूस की मुद्रा क्या है आपको बताना है मेरे शेर, फटाफट से बताओ। रूस की मुद्रा क्या है? दिनार है, रियाल है, रूबल है, टका है? फटाफट से बोलो, एकदम ऐसे भागो एकदम जबरदस्त तरीके से। बेहतर, 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 बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक बात याद रखिएगा, रूबल जो चलता है वो रूस में भी चलता है और बेलारूस में भी चलता है। कहोगे क्या बात है गुरुजी? ठीक है, टका जो है मेरे दोस्त वो बांग्लादेश में चलता है। कहां चलता है टका? बांग्लादेश में चलता है। दिनार कहां चलता है पता है आप? कुवैत में क्या चलता है? दिनार चलता है। क्या चलता है? दिनार चलता है।
रियाल कहां चलता है? रियाल बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में देखें कौन बता पाएगा। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 38% लोग सही है, बाकी सब गलत है। कह रहा है रूस में रियाल चलता है, बहुत काटे जाओगे तुम, है ना। 58% लोग कह रहे थे रूस में रियाल चलता है, इतना मारे जाओगे पूछो नहीं तुम। समझ गए ना, सब गलत सलत आंसर दे रहे हो, तुम्हारा एकदम मतलब दीन ईमान ही नहीं रह गया। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? ओमान में चलता है, कतर में चलता है रियाल, है फिर सऊदी में चलता है रियाल। बहुत बढ़िया, एक जगह चलता है रियाल, कई जगह चलता है। चलो अच्छा, साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? क्रेडिट किस आधार पर होती है? बैंक तुम्हें लोन किस आधार पर देता है? मोहब्बत के आधार पर? तुम गर्लफ्रेंड हो उसके, बैंक के? नहीं। तुम बॉयफ्रेंड हो उसके? नहीं। यहां तो सबसे ज्यादा धोखा है। कहोगे अच्छा फिर किस आधार पर देता है? विश्वास। मम्मी पापा विश्वास किए हैं तुम पे, तुमको पटना भेजे पढ़ने के लिए, तुमको दरभंगा भेजे, तुमको भागलपुर भेजे, तुमको दिल्ली भेजे, विश्वास। समझ गए ना। तो साख मतलब क्रेडिट, एक बार गिरी तो जीवन में वापस नहीं मिलेगी, याद रखना। समझ गए, एक बार गिरी जीवन में दोबारा वापस नहीं मिलेगी। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? बताइए जी, बताइए फटाफट से बताइए। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता या फिर दुकानदार? तो यार अपने उपभोग के लिए तो समझदार हो तुम, उसे कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। बोलो यस और नो। देखो ए आंसर दे रहे हैं, तुम्हारा जीवन बहुत खराब गड़बड़ है भैया, इतने खराब लोग। 54%। अरे बाबा रे बाबा, कहां जाऊं मैं डुबकी लगाने, कुंभ जाना पड़ेगा क्या ऐसे ऐसे बच्चों को लेकर के? हैं तुम लोग भी कुंभ में एक बार डुबकी लगा लो, हमें लग रहा है, क्योंकि सब गलत ही आंसर देना है तुम्हें बाबा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, एकदम जबरदस्त तरीके चलते रहो। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, 400 लड़कवा है अभी लाइक नहीं किया है, हैं? बहुत बढ़िया है, 400 बच्चों ने लाइक नहीं किया है, बोले मतलब गड़बड़ बात है। जितने प्यारे बच्चे हैं ना, अभी भी 350 रह गए, हमारी स्क्रीन पे दिखाता है सब, बाकी जो रह जाता है मारो एक बार धमाकेदार तरीके से, पूरा एकदम लाइव और लाइक बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो भैया वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। देखो कह रहे 1950 में किया गया था। 1950 में संविधान लागू हुआ था बाबू, तो ना राजा बेटा, ठीक है ना। हाँ क्लियर है ना बात। 1950 में ही सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ था, ठीक है। चलो, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम, ये प्राची होगा, ठीक है, प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन में से कोई नहीं। सबसे पहले बताओ, सिकंदर हो या कोई भी हो, या मान लो वास्को डिगामा हो, उससे पहले भी तो लोग होंगे। बोलो तो कौन से मार्ग को से आते थे? जल मार्ग। स्थल मार्ग तो पता ही नहीं था, है ना, पर बाद में धीमे धीमे पता चल गया होगा। आगे आ जाओ। मुरम गोवा बंदरगाह कहां है? कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। मुरम गोवा बंदरगाह कहां पर है आपको बताना है। मुरम गोवा बंदरगाह कहां पर है आपको बताना है। क्लास चुपचाप कर लो, पहले पीडीएफ आपको बताएंगे अंत में कहां मिलेगा, ठीक है। हाँ बस एक ही, ये नहीं भेजो, स्पैमिंग करोगे तो अपने आप ब्लॉक हो जाओगे बेटा, फिर नहीं कहना हमसे, ठीक है, कि सर ये क्या हुआ, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, सब हो जाता है। मुरम गोवा गोवा में है, ये कह रहे हैं कर्नाटक में है। अरे यार तुम कर्नाटक चले जा रहे हो, कैसे कैसे बाबा लोग हो। कर्नाटक में क्या करने गए थे? कर्नाटक में हुबली है, हुगली नहीं हुबली बंदरगाह, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, तमिलनाडु में आपका चेन्नई है, एन्नौर है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ। अगला सवाल, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र को बोलते हैं शॉर्ट भाषा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज बोलते हैं। और सेज एक्ट कब आया था? तो कहोगे 2005 में आया था, ठीक है ना। कब आया था? 2005 में आया था सेज एक्ट। लागू कब हुआ था? तो कहोगे फरवरी 2006 को। यहां पर क्या होता है? विदेशी निवेश 100% अलाउड होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड होता है। और कांडला है कहां? गुजरात में। कांडला है कहां? गुजरात में। पश्चिम बंगाल में एक और भी है स्पेशल आर्थिक क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र, नाम है फाल्टा। नाम क्या है? फाल्टा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अगला सवाल, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहां है? ये सवाल तो एकदम ऐसे ही आंसर दे दोगे आप लोग, गारंटी है मेरी, ऐसे ही आंसर दे दोगे, पक्की बात है। कहां स्थित है? बिहार के भागलपुर में, है ना, बिहार के भागलपुर में। मुंगेर क्यों फेमस है? जल्दी से बताओ, मुंगेर क्यों फेमस है? बंदूकों के लिए, हैं, कट्टा निकाल लेंगे। लो यार, तुम धोखा दे दिए। औरंगाबाद में है कहलगांव। अरे हद किए हो, तुम्हारी बुद्धि एकदम है मतलब गड़बड़ा गई है। जलवेरिन संबंधित है था, जलवेरिन संबंधित था किससे? बताइए, क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, या फिर पादरी से? किससे संबंधित था जलवेरिन? तो आप कहोगे ये एक व्यापारी था। किससे संबंधित था? ये एक व्यापारी था, इस बात को याद रखिएगा, या व्यापारियों की जो संस्था थी उससे संबंधित था, नाम था जलवेरिन। चलो नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे साथी, सुंदर भैया, आ जाओ फटाफट से आगे आ जाओ। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? अब ये नहीं कह देना हमने किया था, ये नहीं कह देना हमने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्टा ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्टा ने। बहुत ही खतरनाक आदमियों में से एक माना जाता है नेपोलियन बोनापार्टा को। आइए, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन राज्य का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने 16 जर्मन राज्यों के संघ राइन के परिसंघ की स्थापना की। परिणाम स्वरूप जर्मनी और भी अधिक एकजुट हो गया। राइन परिसंघ का अंत तब हुआ जब 1813 और 1815 में नेपोलियन को पहले लीपजिंग और फिर वाटरलू में 2 बार पीटा गया, या कह सकते हो हार मिली। पीटा गया इन द मीन्स हार मिली, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था आपको बताना है, जल्दी से बोलो। वियना सम्मेलन कब हुआ था आपको बताना है, फटाफट से बताओ। मैंगलोर भी है, हाँ कह सकते हो। नहीं, मैंगलोर जो है एक सिटी है, और मैंगलोर जो एक सिटी है, तो वो बंदरगाह का रूप नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। हाँ, वो छोटा मोटा कह सकते हो आप, हाँ ठीक है। हुबली इज वेरी फेमस। 1815 में, ठीक है, 1815 में, ठीक है। नेपोलियन को पराजित करने में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख का प्रमुख हाथ था। वे महान राजनीतिज्ञ थे। उन्हीं के चलते वियना कांग्रेस का सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन सितंबर 1814-15 को ही आरंभ किया जा चुका था। तो बेसिकली अगर देखोगे तो यहां पर देखो, ऑप्शन में 14 कहीं दिया, 1814 कहीं नहीं दिया है, लेकिन 1814 में पहली बार छोटा मोटा कर लिया गया होगा, बाद में फिर 1815 में एक भव्य तरीके से चीजों को किया गया, ठीक है। कह रहा निम्न में से जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन है आपको बताना है, फटाफट से बताओ जितने प्यारे दोस्त हैं। जीवाश्म ईंधन कौन सा है, बोलो फटाफट से। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और ये सभी। तो हमें तो सरकारी आंसर नजर आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? सरकारी नजर आया क्या? बोलो हाँ या ना। 13% लोग सही। अरे कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और गैस, प्राकृतिक गैस भी है। ये तीनों ही कैसे हैं? तो कहोगे जैविक ईंधन है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? कल्पक्कम, कैगा, नरोरा, तारापुर। तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, बोलो जल्दी से कौन सा है, बोलो।
तारापुर 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 तारापुर, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, नरौरा कहाँ है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। ये उत्तर प्रदेश में, ये कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ है? तो आप कहोगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाओ, मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये वाला जो आपके सामने स्क्रीन पर है। दबा के चलिए बिल्कुल, जितने प्यारे दोस्त हैं सभी लोग, चलो फटाफट से। वाह भाई वाह वाह वाह, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा जितने प्यारे दोस्त हैं। हाँ, सभी लोग जितने प्यारे बच्चे हैं। और देखो भैया, रोज आपको 9 बजे पढ़ने आना होता है। कितने बजे पढ़ने आना होता है? सुबह 9 बजे। समझ गए ना? सुबह 9 बजे डेली पढ़ने आना है। अगर आओगे तो सरकारी सीट पाओगे, मेरा वादा है। ठीक है, तो ये कहोगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां है मणिकर्ण? हिमाचल प्रदेश में। 27% लोग सही है। नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट, उर्वरक, लोहा, या फिर मेरे प्यारे दोस्त सूती वस्त्र? सीमेंट, उर्वरक, लोहा या सूती वस्त्र? तो आप कहोगे सिंदरी इज इन झारखंड और फेमस फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? फर्टिलाइजर के लिए। सूती वस्त्र के लिए आपका महाराष्ट्र या मुंबई फेमस है। ठीक है, याद रखिए। लोहे के लिए आपके जमशेदपुर फेमस है, टाटा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, 8% लोग सही कह रहे हैं लोहे के लिए सिंदरी फेमस है। अरे बाबा, तुम लोग बड़े खतरनाक हो गए हो यार। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? चितरंजन लोकोमोटिव, नागपुर, जमालपुर और अमृतसर। सबसे पुराना एशिया का, तो याद रखिएगा सबसे पुराना वर्कशॉप जो है वो जमालपुर वर्कशॉप है। कौन सा? जमालपुर वर्कशॉप है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जमालपुर वर्कशॉप। नेक्स्ट 5% लोग सही, बाकी सब गड़बड़। कैसे चलेगा काम? 1862 में स्थापित किया गया था जमालपुर कारखाने। ठीक है, नेक्स्ट। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फटाफट से बताओ, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना और मेरे दोस्त अहमदाबाद। और मेरे दोस्त अहमदाबाद, फटाफट से बताओ सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तो आप कहोगे बेंगलुरु को। किसे कहते हैं? बैंगलोर को। याद रहेगा, जल्दी से बताओ। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? चलो बता दो, जाने हम आपको। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का क्या है ये? भारत का क्या है ये? मैनचेस्टर है। क्या है ये? मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कहोगे कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कहोगे कोयम्बटूर को। आगे आ जाओ। मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? क्या बात है, पहाड़ी वो भी जिला पूछ रहा है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका या बक्सर? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बिल्कुल जबरदस्त। तो आप कहोगे बेटा स्थित है बांका में। कहां पर स्थित है? बांका में। नेक्स्ट आ जाइए, अगला सवाल स्क्रीन पर है। मंदार पर्वत भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर बांका जिले में स्थित है। मंदार पर्वत को मंदारांचल भी कहा जाता है। मंदार पर्वत की अपनी धार्मिक महत्वता भी है। कहा जाता है कि देवताओं ने मंदार पर्वत का उपयोग मथनी बनाकर समुद्र मंथन में किया था, इसीलिए इसका नाम मंदार पर्वत रखा गया है। चलें आगे। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? बताइए, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? ये तो सभी लोगों को पता है। सासाराम मतलब शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी मतलब मध्यकाल। बोलो हाँ या ना? शेरशाह सूरी मतलब मध्यकाल। आगे आ जाइए, ठीक है ना? जल्दी से बताओ यस और नो। मध्यकाल, ठीक है। आगे आ जाओ। 29% लोग सही, बाकी सब गलत। क्या भाई, तुम लोग बहुत गड़बड़ आदमी निकले। कह रहा है, क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने अपना योगदान दिया था? जल्दी से बताओ।
इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने अपना योगदान दिया था? बताओ फटाफट से। मैजनी ने, गैरीबाल्डी ने, काउंटर काबूर ने, या फिर ये सभी सही हैं? तो मेजनी भी सही है, गैरीबाल्डी भी सही है, काउंटर काबूर भी सही है। जब ये तीनों ही सही हैं तो आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी। बोलो हाँ यार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है भारत में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है आपको बताना है। जल्दी से बताओ, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है आपको बताना है। फटाफट से बता दीजिए। जितने प्यारे बच्चे हैं, जितने प्यारे साथी हैं, सभी को बताना है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखिए बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो 1 रुपए का नोट जो जारी करता है वो भारत सरकार जारी करती है। और भारत सरकार ऑप्शन में है नहीं, वित्त मंत्रालय दिया है, तो वित्त मंत्रालय आप आंसर करेंगे। भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट जारी करती है वो 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट जारी करती है। याद रखिएगा, जितने सिक्के जारी किए जाते हैं वो सिक्के भी जारी कौन करती है? जल्दी से बताइए। हाँ दिखा दो, ठीक, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। भैया तुम लोग सब गड़बड़ दे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंसर दिए हैं, देखो इधर देख लो भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंसर दिए हैं। अरे बाबा तुम लोग बड़े खतरनाक निकले यार। इतना खतरनाक कौन होता है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि शामिल है, पशुपालन है, खनन है, या फिर सरकारी वाला आंसर है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। बढ़िया, जल्दी से बोलो। बढ़िया। देखो भैया, कृषि के क्षेत्र में तो प्राथमिक है ही, खनन भी है, पशुपालन भी है, इसलिए सरकारी है। बोलो हाँ या ना, इसलिए सरकारी आंसर होगा। यस और नो? डी विल बी द राइट आंसर। 28% लोग सही और सब गलत। क्या भाई? निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? ऐसा कौन है जो शाख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट है, बैंक ड्राफ्ट है, सिक्के हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ कौन है जो शाख मुद्रा का उदाहरण है, आपको बताना है। जल्दी से बताओ। जितने प्यारे बच्चे हैं, जितने प्यारे साथी हैं, तो आप कहोगे शाख जो बिहाफ पर दिया जा रहा है तो वो बैंक ड्राफ्ट है। क्या है भैया? बैंक ड्राफ्ट है। याद रखिएगा। देखो शाख मुद्रा का उदाहरण पूछ रहा है, ध्यान से सुन लो। ये नहीं कह रहा शाख क्या है, शाख मुद्रा यानी आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया होगा किसी के फेवर में और उसको जमा किया, अब वो जा करके बैंक में लगाएगा तो आपकी क्रेडिट पर उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? साथ साथ में इसका मुख्यालय भी बताइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। WHO का भी मुख्यालय बताइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल्दी से बताओ। तो स्थापना हुई थी 1995 में और हेडक्वार्टर दोनों का ही है जनेवा में। कहां पर है? जनेवा में। बोलो हाँ या ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहोगे सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 44% लोग सही, बाकी सब गलत। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी या कितनी थी? देखो भैया, हम बीपीएससी के तहत ना, बीपीएससी के लिए तहत, बीपीएससी तो पौआ पी के पेपर बनाया था, 2023 में पूछ लिया है। अब 2023 में जनगणना ही नहीं हुई, 21 वाली जनगणना होनी थी तो 23 की जनगणना पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सवाल बहुत खतरनाक रहता है। 121.05 करोड़ ये पॉपुलेशन थी किसकी? जल्दी से बताओ। 2011 के अनुसार भारत की। नेक्स्ट आओ। बी आंसर टिक करिएगा, मैंने ए टिक कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला कह रहा है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? जल्दी से बताओ। ISI मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क और बुल मार्क। हॉलमार्क लगाया जाता है सोने और चांदी के आभूषणों में। अगर आप सोना और चांदी का आभूषण बनवाओ, ठीक है, उसमें लगता है।
ISI मार्क्स जो मार्क होता है वो आप देखते हो, कोई चीज लेके आते हो तो ISI मार्क का है। एग मार्क जो होता है वो खाने पीने की जो कृषि उत्पाद होते हैं उन पर लगा होता है, ठीक है। तो एग मार्क विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, बुल मार्क जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस की स्थापना, तो याद रखिएगा 1951 में हुई थी। जिसका हेड ऑफिस कहां पर है तो कहोगे नई दिल्ली में। इसका वर्किंग ऑफिस कहां है तो कहोगे कोलकाता में। कोलकाता में क्या है इसका वर्किंग ऑफिस है। अब बात आती है सर ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेशनल इनकम, क्या मेरे दोस्त, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। नेशनल इनकम को क्या करता है, गणना करता है, कैलकुलेट करता है। अब देख लो आप लोग, ये सब आपको पढ़ाया गया है 20 बार, 10% लोगों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। अब आप ये कहो कि गलत है तो गलत नहीं है, ठीक है ना। सरकारी सीट चाहिए तो मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, सिर्फ अकेले मुझे नहीं करनी है। रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रिया का। रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था आपको बताना है। याद रखिएगा रॉबर्ट ओवन जो है ये बेसिकली ब्रिटेन का निवासी था। कहां का था भाई? ब्रिटेन का निवासी था। नेक्स्ट आ जाओ। वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया बताइए जल्दी से। जितने प्यारे दोस्त हैं एक बात ध्यान से सुन ले मेरी, 9 बजे डेली मेरी क्लास होती है। 9 बजे डेली मेरी क्लास होती है, सुबह 9 बजे, ठीक है, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। तो डेली 9 बजे जरूर जुड़े मेरे साथ अगर आप अपनी सरकारी सीट के लिए कार्य करना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे यही सोच रहे होंगे हमको प्राइवेट ही मिल जाए, तो अगर सरकारी चाहते हैं तो भी जुड़े, प्राइवेट चाहते हैं अच्छे कॉलेज में तो भी जुड़े। वोल्शेविक की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा लेनिन ने किया था। किसने किया था दोस्त? लेनिन ने किया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बिस्मार्क नहीं थे, लेनिन थे मेरे दोस्त, ठीक है ना। व्लादिमीर लेनिन ने नेतृत्व किया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी क्या है? हनोई है, नामपे है, बैंकॉक है, ओटावा है। तो आप कहोगे कंबोडिया की राजधानी जो है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या है? नॉमपे है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? नामपे है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आ रहा है, बताइएगा जितने प्यारे दोस्त हैं। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें समाचार पर प्रतिबंध लगाए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1858, गलत बात बिल्कुल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा एक लौता रॉलेट एक्ट 1919, इसी के तहत लगाई गई थी, ठीक है। और वहीं हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, पंजाब के अमृतसर में। 15% लोग सही है, बाकी सब गलत है। क्या भाई, चलिए कोई बात नहीं। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? फटाफट से बताओ, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? अभी भी भाई साहब 300 लोग हैं, लगभग 250 से 300 जिन्होंने लाइक वाली बटन नहीं दबाई है। बहुत गलत बात है, मतलब ये स्नेह नहीं है तुम्हारा, है गलत बात है बहुत। देखो प्रेम और स्नेह जो होता है ना, उसी से बात बढ़िया बनती है। हाँ, उसी से चीजें अच्छी बनती हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप सहयोग की भावना रखेंगे तो मैं सहयोग की भावना रखूंगा, आप नहीं रखोगे तो मैं कैसे रखूंगा सहयोग की भावना, बताओ। अगले संडे छुट्टी कर दें फिर, है ठीक रहेगा ना? क्यों भाई, हैं जल्दी से बताओ। तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। कब अनुरोध किया था इन्होंने? 1916 में। कहा? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ समझौते में। नेक्स्ट आ जाइए। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। कब दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहां की महिलाओं की ओर से? बारदोली की महिलाओं की ओर से। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1919 में 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था। और ये अगर हम तीनों बात करें, ये तीनों महात्मा गांधी के थे,
महात्मा गांधी के संबंध में थे, और ये अगर बात करें तो ये वल्लभ भाई पटेल के संबंध में, ठीक है, उन्होंने किया। 81% लोग सही है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? बढ़िया 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 बढ़िया। जेम्स वाट ने, हेम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने, या टॉमस वेल ने? तो आप कहोगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, यह आविष्कार किसने किया था? बोलो जल्दी से। जॉन के ने किया था। जॉन के नाम है उनका, जॉन के, ठीक है। 8% लोग सही है। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित हुई? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित हुई? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित हुई? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में? तो आप क्या कहोगे मेरे प्यारे दोस्त? भारत में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। कहां पे? कलकत्ता, याद रहेगा। और आज भी बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है जूट का, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, सुखाड़ का कारण क्या होता है? सुखाड़ जानते हैं? उसे सुखड़ बोलते हैं, सुखड़ या सुखाड़। क्या होता है? जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो आप बोलोगे जल का अभाव। जल का अभाव होगा तो सूखा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। सूखा पड़ जाता है तो क्या हो जाता है? सुखड़ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, है ना, सूख जाते हैं। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, या फिर महाराष्ट्र में? एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ। तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है केरल में स्थित है। सब केरल में ही तो है। तुम घूमने जाना इस बार केरल, ठीक है। ये सवाल तुमको करा दिया है मैंने। नेक्स्ट आओ। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे साथी। क्या बोलोगे? कावेरी नदी पर बना हुआ। किस पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। जिन्होंने बी आंसर दिया है नर्मदा, उनको तो बहुत ही मारेंगे। नर्मदा पर इंदिरा सागर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है, महेश्वर बांध है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, ठीक है। ऐसा काम नहीं करो भाई, तुम लोग बड़े गलत आंसर दे रहे हो यार। अभी स्थिति गड़बड़ चल रही है तुम लोगों की, हैं? कृष्णा राजा सागर बांध जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। आखिरी सवाल तुम्हें मैं दे रहा हूं कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ये क्वेश्चन आखिरी है तुम्हारे लिए, होमवर्क का क्वेश्चन है। आराम से बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक और सवाल है तुम्हारे लिए जिसका राइट आंसर तुम्हें देना होगा होमवर्क में, ठीक है। जितने प्यारे बच्चे हैं जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दिए हैं। ये लाइन जो है, अंतिम लाइन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और अभी तुरंत जस्ट ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम से जुड़ जाओगे स्कैन करके या सर्च करके, तो आपको क्लास का PDF मिल जाएगा, ठीक है। जितने प्यारे बच्चे हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने प्यारे बच्चे हैं, अभी तुरंत क्लास है किसका? पवन सर का। पवन सर का तुरंत क्लास है 10 बजे। तो सभी प्यारे दोस्त 10 बजे पवन सर की क्लास में जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? मैं देखने आऊंगा, और जब आप वहां पहुंचोगे तो बिल्कुल वहां लिख दोगे कमेंट बॉक्स में, आ गए 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 आ गए, ठीक है। क्या लिखोगे? आ गए आ गए आ गए आ गए, ठीक है ना। क्लियर है ना? तो जितने प्यारे दोस्त हैं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं पवन सर का क्लास। ये कहीं जाना ही नहीं है। ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर, ये देखो चल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, वेटिंग चल रही है, लगभग 142 वेटिंग है। लाइक कर दिया है? अच्छा, लाइक कर दिया है, ठीक है ना, लाइक कर दिया है, ठीक है। सभी लोग जाएंगे और पवन सर की क्लास में पहुंचेंगे, जितने प्यारे साथी हैं, जितने प्यारे दोस्त हैं, ठीक है। रही बात तुमको लीडर बोर्ड दिखाने की, तो लीडर बोर्ड आपको मैं टॉप 10 का दिखा देता हूं, बिल्कुल परेशान नहीं हो।
बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ठीक है। ये लो टॉप 10 का लीडर बोर्ड देख लो, महारथी इज ऑन टॉप, ठीक है। पवित्र सिंह, एहसान, अंकिता, नवनीत, सना, जसवंत, गौरव, सिंकी, रिंकी, है ना, शैलेंद्र, काजल, फिर और भी कोई है, सोनकर जी, मिस्ट्री गर्ल है, शिखा है, है ना, कुमार साहब हैं, प्रणय जी हैं, है ना, सुमित हैं, लवली हैं, रुंझुन है, नुजहत हैं, ठीक है, मुमताज हैं, राहुल हैं, शिव हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, फेबिकोल भी हैं, ठीक है, संदीप भी हैं, साक्षी भी हैं, प्रतिमा भी हैं, बहुत सारे बच्चे, कशिश, माही, है ना, अंजलि, बंटी और निखिल, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो जाइए पहुंचिए पवन सर की क्लास में, ठीक है। मैं भी अभी आ रहा हूं तो देखूंगा कि तुम लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ठीक है ना। पहुंचो 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 पहुंचो, ठीक है। चलो धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद।